कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि जयप्रकाश निषाद जी जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बसपा ज्वाइन करके लोकसभा संसद में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें कितनी सत्यता है? ये किसने कह दिया भारतीय जनता पार्टी हवा छोड़? उड़ा हुआ है ये। कौन हवा उड़ाया ये? लोग उड़ाए हुए हैं, हवा उड़ाए हुए हैं कि आप भी जा रहे हैं। दो निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, संत कबीर नगर के एक प्रवीण निषाद लड़ रहे हैं, भाजपा से लड़ रहे हैं। पप्पू निषाद सपा से लड़ रहे हैं, जयप्रकाश निषाद जी बसपा से संत कबीर नगर लड़ने जा रहे हैं। देखिए, हवा तो ये भी उड़ाए हैं लोग हाँ। कि समाज का जो नुकसान करता हो, समाज के लोग उसको कतई उसका सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। मेरे साथ में पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद जी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, इनसे मिलेंगे, बातें करेंगे। क्योंकि देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी रहे हैं और वेट कर रहे थे इनके लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शायद टिकट घोषणा कर दिया है, कहीं इनको टिकट नहीं मिला हुआ। इसी बातें करेंगे और क्या माहौल बनने वाला है 2024 में निषाद समाज का इस चुनाव के अंदर। सर जी, हमारे फेसबुक पेज के पुनः आपका स्वागत है और पहले दो शब्द की फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं सर। आज चैत्र रामनवमी है। चैत्र रामनवमी की पूरे समाज के, पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। आपके हम सब की बात को भी मैं धन्यवाद देता हूं और चैत्र रामनवमी की बहुत ढेर सारी उनको बधाई देता हूं। आप टिकट के दावेदार थे, आप टिकट चाह रहे थे कि लोकसभा का टिकट आपको मिले, आपको टिकट कहीं से मिला नहीं हुआ। क्या निराश हैं कि क्या खुश हैं आप? नहीं, देखिए, टिकट तो बहुत सारे लोग मांगते हैं। टिकट किसी एक को ही मिलता है, तो टिकट फिर हमें हो सकता है कि और कुछ मिले, मुझे कहीं और काम करने का आवश्यकता पड़ी हो, पार्टी कहीं और चाहती हो, फिर जैसा पार्टी का निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। अभी कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि जयप्रकाश निषाद जी जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बसपा ज्वाइन करके लोकसभा संसद में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें कितनी सत्यता है? ये किसने कह दिया भारतीय जनता पार्टी हवा छोड़? उड़ा हुआ है ये। कौन हवा उड़ाया ये? लोग उड़ाए हुए हैं, हवा उड़ाए हुए हैं कि आप भी जा रहे हैं। दो निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, संत कबीर नगर के एक प्रवीण निषाद लड़ रहे हैं, भाजपा से लड़ रहे हैं। पप्पू निषाद सपा से लड़ रहे हैं, जयप्रकाश निषाद जी बसपा से संत कबीर नगर लड़ने जा रहे हैं। देखिए, हवा तो ये भी उड़ाए हैं लोग हाँ। कि समाज का जो नुकसान करता हो, समाज के लोग उसको कतई उसका सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। बाकी हवा तो बहुत सारी चीज़ें उड़ाई जाती है। नहीं, सत्य कि गलत है ये? नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ, अभी भी हूँ, आगे भी हूँ। छोड़ने प्लान नहीं आपका है? ऐसा कोई बात तो मैंने कभी कही नहीं। नहीं, लोग कह रहे थे, उनको बता दीजिए कि अरे गलत है वो। कौन लोग कह रहे? जो लोग कह रहे थे हमसे पूछें, हमसे आगे जवाब लें तो हम जवाब उनका देंगे। और जो लोग दे रहे थे वो घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं और वो तिलमिलाए हुए हैं। उनकी औकात ध्वस्त हो रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये ऐसी उलूल जुलूल बातें वो करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखा ये जाता है कि आज के पूर्वांचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी में एक निषाद नेता के रूप में, निषाद चेहरे के रूप में बड़े नेता आप हैं। और समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर लोकसभा से जो है काजल निषाद प्रत्याशी बना दिया हुआ है, संत कबीर नगर से जो है पप्पू निषाद जी को लड़ा दिया हुआ। तो आपको दायित्व तो लंबा मिलेगा। आप किस प्रकार से निषाद समाज के लोगों को समझाएंगे कि आप इनको वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी वोट दीजिए? कैसे समझाएंगे, उनको समझाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति का प्रचार करने के लिए कभी नहीं कहती है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा ये कहा कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, इसलिए कमल के फूल को जहाँ भी प्रचार करने के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी भेजेगी, वहाँ मैं जाऊँगा, वहाँ प्रचार करूँगा। अभी आपका देखा जाता है तीखा हमला रहता है डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के ऊपर। उनके सुपुत्र प्रवीण कुमार निषाद संत कबीर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कमल सिंबल लड़ रहे हैं। क्या उनका चुनाव प्रचार करने आप संत कबीर लोकसभा जाएंगे, नहीं जाएंगे आप? हमने आपको पहले ही कह दिया कि हम किसी व्यक्ति का प्रचार करने के लिए नहीं, हमारी पार्टी कमल के फूल का प्रचार करने के लिए जहाँ भी भेजेगी वहाँ मैं जाऊँगा और जा कर के प्रचार करूँगा। मतलब संत कबीर नगर लोकसभा आप जाएंगे प्रचार करने के लिए? देखिए, पूरे प्रदेश में जहाँ भी पार्टी भेजेगी मैं जाऊँगा। नहीं, संत कबीर नगर जाएंगे, नहीं जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ, पार्टी जहाँ भी भेजेगी वहाँ मैं जाऊँगा और मैं कमल का फूल का ही प्रचार करूँगा। मतलब प्रवीण कुमार निषाद चुनाव जितवाने में सहयोग करेंगे आप? किसी व्यक्ति का मैं प्रचार नहीं नहीं, करूँगा। कमल के सिंबल चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से वो। मैं ये कहना चाहता हूँ, कमल का फूल हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जब कमल का फूल ही है, तो मैं किसी व्यक्ति का नाम मैं क्यों लूँ? जब पूरे देश में हमारा एक ही प्रत्याशी है कमल का फूल, तो हमारे लिए कोई व्यक्ति बहुत मायने नहीं रखता।
चलिए, समझ गए इस बात को कि आप भारतीय जनता पार्टी चुनाव जितवाने के लिए सहयोग करेंगे। अभी 2023 में आपने जो निषाद महाकुंभ करा रखा था और एक तरफ आप कार्यक्रम करा रखे थे, एक तरफ डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी करा रखे। लोग कहते हैं आप दोनों में 36 का आंकड़ा चलता रहता है, इसमें सत्यता कितनी है? देखिए, मेरा 36 का आंकड़ा किसी व्यक्ति से नहीं है, लेकिन जहाँ भी इस समाज का हित करने वाला कोई भी व्यक्ति इस समाज को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समाज तैयार है। क्योंकि ये संघर्षशील समाज, ये निष्ठावान समाज, ईमानदार समाज, अपना दिल निकाल करके देने वाला समाज, अगर इसके साथ कहीं भी बेईमानी और अत्याचार जुल्म होता हुआ नज़र आएगा तो जयप्रकाश निषाद कहीं भी चुप नहीं बैठेगा, उसका जवाब मुंहतोड़ देगा और जितनी ताकत होगी उस ताकत के साथ वो उनके सहयोग में लग करके उनके साथ कदम से कदम मिला करके सहयोग करने का काम करेगा। कैसे लगता है आपको निषाद समाज से धोखा हुआ है? कैसे आप कह सकते हैं इस बात को? देखिए, निषाद समाज, आज चैत्र राम नवमी है, आज राम का आज ही के दिन जन्म हुआ था, तो मैं ये समझता हूँ राम ने ऐसे अत्याचारी जुल्म करने वाले रावण का वध करके उन्होंने पूरे पृथ्वी को शांत कराया था। ठीक उसी प्रकार से ये निषाद समाज जब जब इस पृथ्वी पर जुल्म अत्याचार अंग्रेज़ों का हुआ तो अंग्रेज़ों को निषाद समाज ने नदी और नालों में डुबो करके मारने का काम किया और इस देश को आज़ाद कराया। ठीक उसी प्रकार से निषाद समाज का जो अधिकार बेच करके और लूट करके उनको बर्बाद करने का जो काम कर रहा है, अब उसको भी निषाद समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको डुबो करके, उसको ठीक करके, उसको समाप्ति की ओर उसको बर्बाद करके और सही दिशा का काम करेगा और सही दिशा पर चलेगा। किसके ओर इशारा कर रहे हैं आप ये? जो भी इस समाज का नुकसान पहुंचाएगा, कौन नुकसान पहुंचा रहा है और नुकसान कौन पहुंचा करके इस समाज को बर्बाद करने का प्रयास करेगा, हाँ। उसको कतई ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। नुकसान कौन पहुंचा रहा है आपके अनुसार? चाहे जो भी कर रहा हो, अगर वो कर रहा है, अगर करने वाला है, चाहे किया है, तो निश्चित तौर पर ये समाज ऐसे लोगों को जान चुका है और उनको निश्चित तौर पर उनकी बात अब सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उनकी बात सुन करके कोई उनके द्वारा काम करने वाला है। ये समाज हित चाहता है, हित की तरफ अग्रसर है और सही दिशा का चयन कर रहा है। चलिए, अंतिम सवाल पूछते हैं आपसे। मान लीजिए लोकसभा का बीजेपी ने टिकट बांट दिया हुआ है, अभी बहुत बार ऐसा ये होता है कि लोगों का टिकट कट जाता है, फिर लास्ट मोमेंट में टिकट दूसरे को मिल जाता है, तो कभी उम्मीद कायम आपको भी है किसी का टिकट कटेगा, अंतिम मोमेंट में आपको टिकट मिल जाएगा? ये आज लगा रखे कि नहीं लगा रखे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो सभी समाज के लोगों को टिकट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को कि उन लोगों ने हर समाज को भागीदारी जो देने का काम किया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोगों को हिस्सा लेने से हमेशा रोकने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ये समाज पहचाने और राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर, राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पर काम करे। बात कर रहे हैं कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा आपको, किसी का टिकट कट के, ऐसा कुछ संभावना है नहीं आपके मन में? देखिए, टिकट देना पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। नहीं, किसी का टिकट कट सकता है नहीं कट सकता है? पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट देने का काम करती है। अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको टिकट देती है वो चुनाव लड़ता है, जिसको टिकट नहीं देती है वो चुनाव नहीं लड़ता है। लेकिन टिकट कट सकता है नहीं कट सकता किसी का? लेकिन उसमें कोई अगर किसी के टिकट में अड़चन बनता है, किसी समाज को रोकने का काम करता है, किसी को टिकट नहीं पाने देना चाहता है, तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर लोग पहचानते हैं और जानते हैं और उसको सही समय पर सबक सिखा करके उसको बैरन लौटा करके वो ठीक कर देते हैं। मान लीजिए अंतिम मोमेंट में जब मतलब बी फॉर्म मिलता है लोगों को है और लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि बीजेपी कहती है कि उनका टिकट काट देते हैं और जयप्रकाश जी आप चुनाव लड़ जाइए, तो क्या उसके लिए इच्छुक आप हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुझे कहेगी, जो कहेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहेगी आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे।
कहेगी आपको इंतज़ार करना है इंतज़ार करेंगे, कहेगी ये काम करना है काम करेंगे। देखिए पार्टी का मतलब ये होता है जो कार्यकर्ता होता है पार्टी के निर्देशों पर आगे काम करता है और अपने आप को पार्टी के साथ जोड़ के रहता है। देश के ये राष्ट्रीय जयप्रकाश निषाद जी हैं भारतीय और जनता पार्टी के ये भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्यार करते हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे। जो हल्ला उड़ा रखे थे कि जयप्रकाश जी चुनाव लड़ेंगे किसी और पार्टी से, ये मतलब उसको जो है मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं करने वाले हैं। और कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जहाँ कहेगी, मतलब संत कबीरनगर में कहे, गोरखपुर में कहे, सुल्तानपुर में कहे, जहाँ निषाद चुनाव लड़े वहाँ जाएंगे प्रचार करने के लिए और कमल के फूल के नाम पर वोट मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जिताएंगे। सर सही बात है। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती से मुझे दिया हुआ है और वीडियो बनाकर देखिए मैं चाहता हूँ निषाद समाज के लोगों की बात अब तक पहुँचाऊँ। वीडियो अच्छा लगे आपको प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो शेयर कर दिए। दुनिया में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं निषाद समाज के लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। चलिए आप सब लोग को नमस्ते, धन्यवाद।